अगर आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से सेफ रखते हैं इस अंडे को तो आप चिक्स निकाल सकते हैं। तो हमारी जो घर की मुर्गी थी वो ऑलरेडी इस पे अंडे सेव रही थी, बट अचानक किसी रीज़न की वजह से बीमारी की वजह से मुर्गी मर गई है। और ये कुछ इसमें देसी और कुछ सोनाली के हाइब्रिड के मुर्गी के अंडे हैं। तो मैं इसको ब्रूडिंग का सेटअप बनाने वाला हूँ, तो चलते हैं कैसे बनाना है। तो हमने ये लाइट सेटअप करना है इसमें सबसे पहले इस तरीके से। अभी मैं सिर्फ यूं ही लगाया हूँ, अभी इसको पूरा अच्छी तरीके से टाइट करना। एक बॉक्स हमने ले लिया, अच्छी तरीके से इसको होल्डर वगैरह ये भी टाइट करने के बाद में इसको डालना है। ये इसमें धान के छिलके डालने हैं इसमें, इसके पूरे अंदर में। फिलहाल तो मैं जो डब्बे में रखा था उसके हिसाब से अगर उस टाइप पे भी अगर इसको टेम्परेचर मेंटेन करता हूँ तब भी ये चिक्स निकल जाएंगे। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स। अगर गाइस हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हमारी जो मुर्गी थी वो किसी रीज़न की वजह से ही मर गई है। तो इस हमारे पास 11 के आसपास अंडे सोनाली और देसी गए थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई वो अंडे में ऑलरेडी चिक्स बन चुके हैं, तो इसको अच्छी तरीके से अगर मैं ब्रूडिंग करके टेम्परेचर मेंटेन करूँगा तो चिक्स फाइनली निकल जाएंगे। कि ऑलरेडी 6 दिन हो गए हैं और मेरे को 12 से 15 डेज़ रखना पड़ेगा। 12 से 15 डेज़ में इजीली चिक्स निकल जाएंगे। तो ये हमने होल्डर वगैरह के लिए जुगाड़ कर दिया अच्छी तरीके से और टाइट भी कर दिया। तो मैं अभी लाइट लगाऊंगा, उसके बाद लगाकर आपको जलाकर दिखाऊंगा कि भाई ये किस तरीके से मैंने इसमें बनाना है। तो ये लाइट भाई ऑलमोस्ट हो गया काम। अब इस मैं इसको टेस्ट करता हूँ पहले। तो भाई आप देख सकते हैं कि लाइट काम करना स्टार्ट कर दिया है और लाइट भी अच्छी जगह पे लगाना है ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सके इस बॉक्स का। अब इसमें डालूंगा मैं धान के छिलके। तो मैं आपको धान के छिलके भी अभी वो दिखाऊंगा कि कितना फ्रेश है बिल्कुल हमारे पास में। और जो हमने अभी रखा है इस बॉक्स इस डब्बे में अंडे, तो इस तरीके से ही रखने हैं, इस डब्बे में ही अंडे रखने हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रखने हैं डब्बे में अंडे ताकि टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो सके बिल्कुल ही। तो इसके पास मैं कुछ दिन रखूँगा, उसके पास ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो मैं इसके अंदर जो बुरादा वगैरह डालना है, धान के छिलके डालने हैं, वो धान के छिलके भी डाल सकता हूँ। धान के छिलके डालने से क्या होगा कि आराम से ब्रूडिंग करने का होगा। तो ये अब थोड़ा मैं नीचे अगर कैमरा करता हूँ तो रिफ्लेक्स हो रहा है और सही वीडियोस बन नहीं रही है। तो मैं भी धान के छिलके ही डालने वाला हूँ इसमें। तो ये हमारे कट्टे में रखा धान के छिलके, मैं इसको उसमें डाल देने के बाद में अंडे को मैं नीचे स्टार्ट भी कर दूंगा रखने के लिए। उससे बढ़िया होगा कि ब्रूडिंग सेटअप बहुत अच्छा होगा। तो हमने 2 दिन तो वैसे ही मेंटेन किया है डब्बे में ही। अब मैं इसको इसमें डालने वाला हूँ नीचे के साइड में और अंडे को भी नीचे रखूँगा कि बस ऑलमोस्ट आज 12 डेज़ हो गया है उसमें रखे हुए। तो 12 डेज़ का भाई बहुत लंबा टाइम होता है। अब इसको थोड़ा कि चिक्स ऑलमोस्ट 15 डेज़ का बन चुका है। तो ये हमने इनके अंदर ये डाल दिया है और अंडे को भी मैं सोच रहा हूँ कि अब नीचे ही रखूँगा कि ऑलमोस्ट आज का जो है डेट है वो करीब 18 डेज़ हो गया इसमें रखे हुए मेरे को। तो मेरे हिसाब से चिक्स निकलने का टाइम हो गया है। तो आप देखें अभी भी मैं इसमें मेंटेन कर रहा हूँ। और मैं लाइट जब लगा के देखा था तब देखा था कि भाई थोड़े बहुत अंडे में हल्की फुल्की दरार पड़ रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक देता हूँ कि जब अभी ठंडी हो रही है बाहर में, बारिश हल्की फुल्की पड़ी है तो मौसम भी अभी ठंडा सा पड़ रहा है। तो लगभग भाई आज हमारे जो डे हो गया है करीब 20 दिन के आसपास हो गया है भाई अंडे यूँ रखे हुए। तो कुछ अंडे तो इसमें भाई हमने देखा कि हल्की फुल्की दरार पड़ी है। तो दरार वाले भी अंडे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप दरार वाले अंडे देखेंगे। ये हमने नीचे रख दिया अंडे को और क्यों 1-2 दिन में चिक्स सारे निकल जाएंगे मेरे हिसाब से भी भाई ऑलमोस्ट हो चुका है बिल्कुल टाइम चिक्स निकलने का। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। ये अभी देखें आप, मैं आपको अंडे अगर दिखाऊं पास से एक आधे अंडे अगर पकड़ के दिखाता हूँ तो इसमें छोटी मोटी दरार पड़ना स्टार्ट हो गया है। ये देखें आप, हमने लाइट कर दिया है बंद कि काफ़ी गर्मी हो रही है और 1-2 अंडे में दरार से भी हल्की फुल्की पड़ना स्टार्ट हो गया। तो भाई चिक्स बहुत जल्दी निकलने वाला है इसके अंदर से। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई कि बहुत जल्दी इसमें से चिक्स निकलने वाला है। और मैं टोटल 11 अंडे रखे थे। 11 अंडे में से काफ़ी सारे अंडे मेरे को ये थोड़ी सी दरार पड़ी है ये अंडे है कि काफ़ी अंडे ख़राब भी हो गए थे ऑलमोस्ट पहले कि जब हमने उसे पानी में या किसी चीज़ में पानी में सबसे पहले तो रख के देखा था वो ऊपर बिल्कुल ही पानी के ऊपर ही आ गया था। तो गाइस बहुत जल्दी ही 1-2 घंटे के अंदर ये इसमें से चिक्स निकलने वाले कि वो बहुत ज़्यादा
दरारों चिक्स की आवाज़ भी आ रही थी भाई जब हमने सुबह चेक किया था तो भाई फाइनली सक्सेस है भाई कि अगर हमने थोड़ी भी मेंटेन करके रखा तो चिक्स निकलने के चांसेस अच्छे हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है तो इसको अंडे को मेंटेन करना कोई ज़्यादा इशू नहीं था। बस ये है कि इसको टेम्परेचर में अच्छे तरीके से देना था। गर्मी होती है तो टेम्परेचर भी मेंटेन सही करना होता है। ये देखें बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है बिल्कुल ही, और चिक्स निकलने ही वाला है इसमें से भाई। तो मैं बस घंटे 2 घंटे में मैं चिक्स देख अंडे को देख रहा हूँ कि भाई कोई तो चिक्स निकल जाए। अब जब निकलेगी तो कंटिन्यू एक दिन में सारे चिक्स निकल जाएगा। तो फाइनली एक चिक्स तो हमारी निकल चुकी है भाई अंडे से। बड़ा खुशी हुआ भाई, इतना टाइम मेहनत करने के बाद हमारी ये चिक्स निकल चुकी है और सभी अंडों में दरार थोड़ी थोड़ी पड़ना स्टार्ट हो गया। तो भाई मेरे हिसाब से तो आज रात रात के अंदर सारे चिक्स निकल जाएंगे भाई अंडे से। तो मेरे पास अभी अंडे हैं करीब 7 अंडे थे, 7 में से एक चिक्स निकली है और एक नहीं निकली है। तो ये जब हमने सुबह देखा तो भाई फाइनली हमारा चिक्स अंडे से सभी निकल चुके थे बिल्कुल ही, और एक्टिव थे बिल्कुल भाई सारे, और कोने में बिल्कुल घुस के एक दूसरे को फाइट कर रहे थे। अब देखें ये चिक्स कितने बढ़िया हो गए सारे एक्टिव। एक अंडे ये शायद ख़राब हो गई है मेरी। तो भाई टोटल हमारे पास चिक्स जो हैं वो 6 हैं और 6 चिक्स सारे अच्छे हैं भाई। तो काफ़ी मज़ा आया भाई कि काफ़ी हमने मेहनत किया था इन चिक्स के पीछे। भाई करीब 6 दिन हुआ था, 6 दिन ही बैठी थी इसकी मुर्गी और अंडे पे। उसके बाद अंडे हो गए ख़राब। तो हमने सोचा चलो भाई 6 दिन में तो चिक्स बन गए थे, तो मैंने सोचा इन अंडे को फेंकने से बेहतर है कि भाई इसको मैं खुद से ब्रूडिंग सेटअप बनाऊं और टेम्परेचर अच्छे तरीके से मेंटेन करूं। तो फाइनली भाई थोड़ी ठंड हो गई है तो मैं इनको ऑन करके और इसको ढक दे रहा हूं ताकि चिक्स ये थोड़े अच्छे तरीके हो जाए। बच्चे 24 घंटे जब हो जाएंगे तो मैं इनको बाहर निकल के उसके बाद दाना देना स्टार्ट करूँगा। तो अभी ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैं इनके छिलके जितने भी थे टूटे हुए सारे बाहर फेंक दिया हूँ। फेंक देने के बाद क्या है, इनको फ्री हो गया स्पेस। अब इनमें मैं लगाऊंगा थोड़े गुड़ के पानी डालूंगा इसमें, कि चिक्स को कहते हैं गुड़ के पानी ठंडियों के टाइम में थोड़ा ठंड है, अभी ज़्यादा भी ठंड नहीं है। सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत ठंड होता है, बाकी दिन में तो ऐसी नॉर्मल टाइम टेम्परेचर हो जाता है। तो अभी ठंड का टाइम है तो इसको गुड़ पानी दिन में डालूंगा। उसके बाद चिक्स को थोड़ी बहुत मैं वो मक्के का जो होते हैं चूरन, दर्रा जिसको कहते हैं मक्के का भाई, पिसे वो खिलाऊंगा कि बहुत बारीक होता है। या सूजी का आप दाना भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में, आप सूजी भी खिला सकते हैं इनको। सूजी खिलाने से भी बड़ा एक्टिव होते हैं बिल्कुल ही भाई। तो 24 आवर्स मेरे चिक्स के हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इनको चिक्स को अब मैं सूजी का दाना या फिर मक्के का पिसा हुआ ये खिला सकता हूँ कि भाई चिक्स भूखे हो गए हैं और बिल्कुल ही इनको दाना चाहिए किसी भी हाल में। तो अगले आने वाले वीडियोस में ज़रूर पूरा वीडियोस दिखाऊंगा। तो सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।